जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैरियर पॉइंट नवादा में। मैं अभी आप लोगों के लिए बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2023 एग्जाम के लेकर आया हूं। इसमें हम 11 क्वेश्चंस आप लोगों को सजेस्ट किया है। यह 11 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस 11 क्वेश्चन को कंप्लीट करके जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है, आप लोगों को भी विश्वास होगा, क्योंकि पार्ट 1 में भी मैंने आप लोगों को वीवीआई क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया था। कितना मिला था ये आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। इसी वजह से आप लोगों का लगातार फ़ोन मैसेज आ रहा था, सर वीवीआई क्वेश्चन अपलोड कीजिए, वीवीआई क्वेश्चन अपलोड कीजिए। और कुछ समय कम होने की वजह से थोड़ा लेट हो गया, फिर भी अभी बहुत समय है। 27 को आपका एग्जाम है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, तो तब तक प्रिपरेशन हो जाएगा। अगर एक के क्वेश्चंस को भी आप तैयार करेंगे फिर भी आप कंप्लीट कर लेंगे इस 11 क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन को हम भी एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि इन 11 क्वेश्चन को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको बात समझ में आए। आपको उत्तर कैसे लिखना है वो मैं समझाऊंगा, ताकि आप थोड़ा भी अगर समझ लेंगे तो आप पूरा का पूरा 20, 25, 30 पेज आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आज का जो 11 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं, अगले वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको अच्छा लगे तो, मन हो तो, ये कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। हाँ, अगर अच्छा लगे तो लाइक और इसे अपने फेसबुक पर, व्हाट्सअप स्टेटस में या जहाँ भी जो भी सोशल साइट्स हैं थोड़ा इसको शेयर कर दें, ताकि थोड़ा चैनल को भी मदद मिल सके और स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिल सके, ठीक है। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है जिन्हें आपको देखना है वो है अनुबंध करने की क्षमता से आप क्या समझते हैं। अनुबंध करने की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इस संबंध में अवयस्क की स्थिति की विवेचना करें। सबसे पहले अनुबंध करने का जो क्षमता है वो डिस्कस करना है, उसको लिखना है। फिर एक अवयस्क जो होंगे, जो 18 से नीचे के होंगे, उनके संबंध में क्या बात है वो आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, अनुबंध से आप क्या समझते हैं, एक वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षणों को लिखें। क्वेश्चंस थोड़ा वर्ड में चेंज हो सकता है एग्जाम में, लेकिन अर्थ यही होगा जो मैं आपको अभी सजेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुबंध से आप क्या समझते हैं, एक वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण को लिखना है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, सभी अनुबंध ठहराव होते हैं। सभी अनुबंध ठहराव होते हैं परंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते, ये वेरीफाइड बात है। इसे आपको डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है, व्याख्या करके आपको समझाना है यह कैसे होता है। यह बिल्कुल सही है, जो जितने भी अनुबंध होते हैं वो ठहराव होंगे ही, लेकिन जितने ठहराव होंगे वो सब अनुबंध होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसलिए इसको आपको डिस्क्राइब करना है। चौथा प्रश्न है, प्रतिफल की परिभाषा दीजिए। प्रतिफल की परिभाषा दीजिए। प्रतिफल के बिना सभी ठहराव व्यर्थ होते हैं। इस नियम के कोई अपवाद है। किस नियम के? इस नियम के, प्रतिफल के बिना सभी ठहराव जो होते हैं व्यर्थ होते हैं। ये बात सही है, लेकिन इसका कुछ अपवाद है। जिस स्थिति में प्रतिफल नहीं होने के बावजूद भी उसे हम व्यर्थ नहीं कह सकते हैं, तो उस अपवाद को आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत, भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहरावों की विवेचना करें। यानी कि भारतीय अनुबंध अधिनियम में जिन जिन ठहरावों को स्पष्टली, क्लियरली व्यर्थ घोषित कर दिया गया उसके बारे में आपको लिखना है। छठा क्वेश्चन है, निक्षेप क्या होता है। निक्षेप क्या होता है ये लिखना है। फिर निक्षेपी तथा निक्षेप गृहीता के कर्तव्यों का उल्लेख करें। यानी कि पहले आपको डिफिनेशन लिखना है, निक्षेप क्या होता है, उसके बाद निक्षेपी के बारे में लिखना है, फिर निक्षेप गृहीता के बारे में लिखना है, फिर निक्षेपी के क्या कर्तव्य होंगे, उनका अधिकार, फिर उसी प्रकार निक्षेप गृहीता के कर्तव्य और अधिकार आपको लिखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ ही गए होंगे, मुझे उम्मीद है। सातवां प्रश्न है, अदत्त विक्रेता की परिभाषा दीजिए। अदत्त विक्रेता कौन होते हैं, अदत्त विक्रेता के बारे में आपको लिखना है। फिर अदत्त विक्रेता के माल के प्रति क्या अधिकार होते हैं। जो विक्रेता अदत्त होते हैं उनका क्या राइट होता है वो आपको क्लियरली बताना है, ठीक है। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के जस्ट बाद हम आप लोगों के लिए इसका ट्रू और फॉल्स अपलोड करना प्रारंभ कर देंगे। फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का वीवीआई क्वेश्चंस, फिर उसके बाद जितने भी सब्सिडरी हैं उनका वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो
एक एक सब्जेक्ट का एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रदान किया जाएगा। आप लोगों को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग ज्वाइन नहीं किए हैं, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो समय बचा उसमें हम कंप्लीट प्रिपरेशन करवा देंगे। बस आप लोग थोड़ा साथ दीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कैसा लग रहा है ये आप कमेंट के माध्यम से भी हमें बताइएगा, ताकि हमें भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में अच्छा लगे, मन लगे। चलिए 8वां जो क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। विक्रय अनुबंध से आप क्या समझते हैं? विक्रय अनुबंध से आप क्या समझते हैं? इसके लक्षणों का वर्णन करें। किसके लक्षणों का वर्णन करना है? विक्रय अनुबंध के लक्षण का वर्णन करना है। ठीक है, विक्रय और विक्रय के ठहराव में अंतर है, उन्हें आप बताइए। यानी कि विक्रय में और विक्रय के ठहराव में अंतर है, उस अंतर को आपको बताना है, लिखना है। 9वां क्वेश्चन है, विनिमय साध्य लेख पत्र क्या है? विनिमय साध्य लेख पत्र क्या है? विनिमय विपत्र एवं प्रतिज्ञा पत्र में अंतर स्पष्ट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस ही नहीं समझ पाते हैं, आंसर उन्हें पता भी होता है, लेकिन क्वेश्चंस थोड़ा घुमा देता है। ठीक है, थोड़ा उसका जो है सेंटेंस बदल देता है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और आ जाते हैं क्वेश्चन छोड़कर, बोलते हैं जो मतलब क्वेश्चन नहीं मिला। लेकिन बहुत बार तो ऐसा होता है डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाता है एज इट इज, थोड़ा भी चेंजेस नहीं रहता है। लेकिन बहुत बार ये भी हो सकता है कि थोड़ा मतलब उसको अलग ढंग से क्वेश्चंस में लिख दे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस को समझने की ज़रूरत है। जब आप क्वेश्चंस कंप्लीटली समझ लेंगे तो मुझे उम्मीद है जो आप लोग आसानी से उत्तर लिख लेंगे। तो 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। विनिमय साध्य लेख पत्र क्या है? विनिमय विपत्र एवं प्रतिज्ञा पत्र में अंतर जो है उसको स्पष्ट करना है। 10वां क्वेश्चन है, सीमित दायित्व साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सीमित दायित्व साझेदारी से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन करें। सीमित दायित्व साझेदारी से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये हो गया 10वां क्वेश्चन। 11वां और अंतिम क्वेश्चन है, सूत्रधारी कंपनी तथा सहायक कंपनी से आप क्या समझते हैं? इनमें अंतर जो है उन्हें स्पष्ट करें। तो ये 11 क्वेश्चंस मेरा सजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट हमें लगा, मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोगों को लगता है नहीं कुछ क्वेश्चंस का और मैं प्रिपरेशन करूं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 11 क्वेश्चंस आप 100% कंप्लीट करके जाइए। याद उतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन समझ के जाइए। पॉइंट आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, पॉइंट को याद कर लीजिए, उसको डीलिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि हम जब वीडियो बनाएंगे उसमें एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा। हम मिलेंगे 27 तारीख के शाम में लाइव के माध्यम से, और आपका वहाँ पे हम कमेंट रिव्यू लेंगे जो आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, क्वेश्चंस कैसा मिला। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रू और फॉल्स के साथ। अभी के लिए इतना ही। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। जितने फ्रेंड्स हैं उन्हें आप एक बार शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।